गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा सामाजिक स्थिति के बारे में, सुमेरियन सभ्यता के स्त्रियों की स्थिति के बारे में, अर्थव्यवस्था कैसी थी। आज हम लोग देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति। दुनिया की सबसे प्राचीन ज्ञात सभ्यताओं में से एक सुमेरियन सभ्यता, और सभ्यता मनुष्य के सभ्यता में आने के पश्चात यानी सभ्यता के विकसित होने के पश्चात किस तरह से तरक्की की, वो सब हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें विज्ञान के रूप में कैसे तरक्की की, एक विज्ञान के क्षेत्र में कैसे तरक्की की, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या तरक्की की, क्या चीज़ उन्होंने आविष्कार किया, क्या चीज़ें बनाई जो कि आने वाले समय में आने वाले सभ्यताओं के लिए वो मिसाल बन सकी। सुमेरियन सभ्यता के आरंभिक समाज ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी प्रगति कर ली थी। इन लोगों ने चंद्र वर्ष की परिकल्पना कर उसे 12 चंद्रमाहों में बांटना आरंभ कर दिया था। आज जैसे 12 महीने होते हैं तो इसे चंद्रमाहों में यानी चंद्रमा के अनुसार, चंद्रमा जैसे घटता बढ़ता है उसके अनुसार ये लोग 12 महीने में बांटना शुरू कर दिए। जिस प्रकार हम 10 की इकाई का प्रयोग करते हैं, यानी 10, 100, 1000, तो जब हम लोग बढ़ते हैं तो 1 जीरो यानी 10 बढ़ता है। तो उसी तरह से ये लोग आरंभिक सुमेरियन समाज जो था वो 60 की इकाई का प्रयोग करते थे, जिसे शट दाशमिक प्रणाली कहा जाता है। 10 शट मतलब 6, 10 मतलब 60 यानी शट दाशमिक प्रणाली। शट 6, 10 यानी 10 गुना 6 और 10 मिला दीजिए तो 60 हो जाता है। प्रणाली उसे शट दाशमिक प्रणाली कहा जाता था। अभी वे जोड़ पद्धति से परिचित नहीं थे, वे जोड़ना घटाना नहीं जानते थे। वे वह संख्या के अंकों को दोहरा कर लिखते थे। जैसे 10 है तो प्लस 10, 10 और 10, 10, 10, 10, 10 ऐसे। जैसे हम लोग लिखते हैं 10 + 10 = 20, वो लोग वैसे नहीं लिखते थे। वो लोग 10 और 10, 10 और 10 या 20 और 20, 20 और 20 ऐसे लिखते थे। प्लस माइनस जोड़ना घटाना वो लोग नहीं जानते थे। उन्होंने कई नक्षत्रों का अध्ययन किया था। वे यह समझ गए थे कि नक्षत्र एक सुनिश्चित नियमानुसार परिक्रमा करते हैं, अतः ज्योतिष विद्या से भी वे परिचित हो गए थे। वे रेखा गणित एवं ज्यामिति का प्रयोग कर खेत व भवनों की माप करने लगे थे। उनकी भार की इकाई मीना थी, जो 60 शेकल के बराबर होता था, और एक मीना लगभग 1 पौंड से कुछ अधिक होता था। यानी जो वर्तमान में जो मापने की इकाई है पौंड, तो 1 पौंड से 1 मीना जो था 1 पौंड से थोड़ा अधिक होता था, और 1 मीना जो थी वो 60 शेकल के बराबर थी। जैसे 10 ग्राम है, मिलीग्राम है, सेंटीग्राम है, डेसीग्राम है, फिर ग्राम है, और उसके बाद में फिर किलोग्राम है। तो 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है। उसी तरह यह तो 1 शेकल जो था वो 8.4106 यानी 8.416 ग्राम के बराबर होता था 1 शेकल। 1954 में एक 3000 ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख प्राप्त हुआ, जिसमें वैद्य के महत्वपूर्ण यानी चिकित्सा के महत्वपूर्ण नुस्खे मिलते हैं। इसे विश्व इतिहास का प्राचीनतम भेषज संहिता यानी वैद्य साहित्य जो होता है, चिकित्सा साहित्य का सबसे प्राचीनतम भेषज संहिता कहा जा सकता है। परंतु व्यवहार में यह चिकित्सा शास्त्र जो था वो जादू टोने से संबंध था। यानी भेषज संहिता बन तो गया, लेकिन जो प्रैक्टिकली रूप में था, ये लोग चिकित्सा जो करते थे, कोई बीमार पड़ गया तो ये जादू टोने से ही ठीक करने का प्रयास करते थे, इलाज नहीं करते थे, जादू टोने का प्रयोग करते थे। बीमारी को ठीक कराने के लिए लोग ओझा के पास जाते थे। प्रायः पुरोहित वर्ग के लोग ही बीमारों को ठीक करते थे। जो पुरोहित वर्ग के लोग थे वो बीमारों को ठीक कर देते थे। जादू टोना, ओझा गुनी ये सब के साथ पास जाकर वो लोग अपना इलाज कराते थे। प्रौद्योगिकी की दृष्टि से देखा जाए तो सुमेर का आरंभिक समाज नाव बनाने की तकनीक जान चुका था।
यानी प्रौद्योगिकी की दृष्टि में देखा जाए तो नाव बनाना वो लोग जान चुके थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो लोग दूसरे दूसरे देशों के साथ व्यापार करना शुरू कर दिए थे। कृषि कार्य हेतु हल बनाने की तकनीक से भी वह परिचित हो चुके थे। इस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने आश्चर्यजनक प्रगति कर ली थी, जिनमें से कुछ का हम आज भी प्रयोग करते हैं। नाव आज भी हम लोग प्रयोग करते हैं, कृषि के औजारों का प्रयोग आज भी हम लोग करते हैं। फ़र्क यही है कि पहले हल चलाते थे, अब ट्रैक्टर का इस्तेमाल, लेकिन धीरे धीरे तकनीक तो हर दिन चेंज होता ही रहता है। लेकिन आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में हल का प्रयोग होता है और कृषि से जुड़े उपकरणों का प्रयोग होता है, जो हजारों साल पहले सुमेरियन सभ्यता ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इसके बाद आता है लेखन कला, लिखने की कला। मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम लिपि का आविष्कार सुमेर वासियों द्वारा किया गया था। यानी पूरी मेसोपोटामिया में जो 3 सभ्यताएं थे उसमें सबसे पहले जो लिखने की कला था, जो लिपि जिसको बोला जा सकता है, जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी भाषा हो गई, लेकिन इसकी लिपि बोली जाएगी तो वो देवनागरी होती है। इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश एक भाषा हो गई, लेकिन उसकी लिपि की बात की जाए तो वह रोमन कहलाती है। उसी प्रकार उन लोगों ने पहली लिपि जो बनाई थी वह मेसोपोटामिया की सबसे पहली लिपि थी, वह सुमेर वासियों ने इजाद की थी, आविष्कार किया था। इस लिपि को कीलाकार लिपि या कीलाक्षर लिपि कहते हैं। यह 11th क्लास का सबसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में कीलाकार लिपि क्या थी, या कीलाकार लिपि किस सभ्यता की लिपि थी। इस तरह के कई प्रश्न घुमाकर आते हैं। कीलाकार लिपि या कीलाक्षर लिपि दोनों एक ही है, और यह मेसोपोटामिया की सभ्यता की लिपि कही जाती है, सुमेरियन सभ्यता की लिपि कही जाती है। उनकी लिपि फनी के आकार की थी। वे मिट्टी की पट्टी पर नहन्नी जैसे धारदार हथियार से, मतलब मिट्टी की पट्टी पर वे लोग गीली मिट्टी पर धारदार हथियार से उसको लिखते थे, और उसको बाद में आग में पकाकर इस मिट्टी की तख्ती को सख्त बना लिया जाता था। और ऐसी कीलाकार लिपि में लिखी गई मिट्टी की कई पट्टिकाएं प्राप्त की गई हैं। यानी वो लोग गीली मिट्टी में लिखते थे और उसको आग में पकाकर वो सुरक्षित बनाकर रख लेते थे, और वह मिट्टी की पट्टी, वो लिपि सुरक्षित हो जाती थी। ऐसी कई मिट्टी की लिपियाँ प्रतियां प्राप्त हुई जिसमें इस कीलाकार लिपि का जिक्र किया गया, कीलाकार लिपि में लिखा गया है। यह एक भाव चित्रात्मक लिपि थी। यानी इस लिपि को देखने से जो जैसे कोई चित्रकार चित्रकारी बनाता है तो उसको चित्र को देखकर उसके भाव को पता लगता है, उसी तरह इस लिपि में थी। ये भाव चित्रात्मक थी, यानी वो लिपि के देखते हुए उसके भाव को समझ में आता था वो कहना क्या चाह रहा है। इस लिपि के पढ़ने का श्रेय फारस में नियुक्त एक ब्रिटानी अधिकारी हेनरी रॉल्सन को जाता है। हेनरी रॉल्सन, जिसने सबसे पहले कीलाकार लिपि को पढ़ा। यह भी 1-2 बार 11 में क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पहले कीलाकार या कीलाक्षर लिपि को किसने पढ़ा था, तो आंसर होगा हेनरी रॉल्सन। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं। कल हम लोग सुमेरियन लोग कौन थे और इसके बारे में जानेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।